नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वर्डिंग जो है अब फेमस हो चुकी है कि आप लोगों के साथ में जब तक यहाँ से शुरुआत ना करें तो मजा नहीं आता। तो आज जो चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो मतलब खुशी इतनी हो रही सोच के कि आप लोगों के साथ साझा कर रहे, पता तो है लेकिन आप लोगों के साथ साझा नहीं हुई थी। और सच में आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी ये चीज आप लोग भी काफी वेट कर रहे थे इस चीज का। और हम तो खैर घर वाले तो करते हैं, लेकिन साथ में क्योंकि आप लोग भी फैमिली हैं तो आप लोग भी इंतजार कर रहे थे। तो ये तो आप सभी को ही पता है कि कन्हैया की शादी है। कन्हैया की शादी है जी। और फिर एक और खुशखबरी है, पीयूष की शादी है। तो पीयूष यानी कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी भी शादी है। तो दो शादी है जी इस बार घर में ना। हाँ। तो और ये दोनों शादियां इस तरह की जिनका बहुत वेट था, बहुत वेट था। हालांकि कभी रिश्ता होने का इंतजार था, कभी शादी होने का, कभी सारी चीजों कुछ ना का कुछ चलती रहती है। तो हालांकि ये है कि ये जो खुशी हमें मिली है बहुत दुखों के, या मतलब ये मान के चलो कि काफी संघर्ष हुआ इस बीच में। पिछला एक साल तो खैर मम्मी पापा जी चले गए, आप सब लोगों के साथ ही है। लेकिन बस ये है कि हाँ भाई, अब हमारे भाई की शादी है। और ये एक ऐसा है कि भाई करना ही होता है ये वाला काम, तो एक लाइफ पार्टनर जीवन में बहुत जरूरी है। और जिसके लिए शादी करना बहुत जरूरी तो ऐसा ही है, खाना तो ही है। हाँ जी हाँ। तो कहते हैं ना जी, भाई खाना खाए जो पछताए, ना खाए वो भी पछताए। नहीं ये तो कोई नहीं पछताता ही नहीं कोई। मुझे आप तो कई बार बता लिया आपने, तो मुझे भी शादी करके गलती कर दी मैंने। बताया नहीं कई बार आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब तो ये ना सामने नहीं कहते ना, सामने नहीं है कहते, लेकिन मन ही मन में ये रोज दिन में कम से कम 10 बार इस चीज को कह कहाँ फंस गया, कहाँ वो यहीं फंसा और कहाँ फंस गया, इतनी भी दूर थोड़ी ना यहीं फंसा हूँ। तो जी चलिए खैर मजाक से हट के ये तो ये है। हालांकि कुल मिला के बस बात ये है कि शादी है भाई की हमारे। और ये जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहे क्योंकि परिवार है आप लोग भी, तो सोचा कि दोनों की ही शादी है। और हाँ, इधर दोनों ही साइड ही आखिरी है, मतलब फिर तो आगे बच्चे हो जाएंगे हमारे वाली उसमें तो मेरे भाई की और कन्हैया, मेरे भाई और इनके भाई, दोनों के भाई की शादी है। इसके बाद तो बस सीधे में गुड्डू की होगी। हाँ मतलब आगे बच्चे वाली जनरेशन में चले जाएंगे ना, इस वाली में तो हमारा ही है। तो जी खैर अभी घर पे काम लगा हुआ है। और क्या बोल रहे, काम तो पापा जी ने बहुत, हाँ काम तो पापा जी ने बहुत पहले से लगा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज नहीं तो कल देके शादी करनी थी। तो पहले ही यही सोच रहे थे कि भाई ये हो जाए। हालांकि बहुत लेट हुआ हमारे, लेकिन अभी भी ये है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता जी। हाँ जी टाइम जब आता है ना तो तभी सारे काम होते हैं। हाँ जी, और अच्छे भी तभी लगते हैं। अच्छे भी तभी लगे। हाँ सही है जी, अच्छे तो ये है कि अपनों के साथ ही लगे। खुशी की बात है, अच्छे है सारी चीज, लेकिन बस वही एक कमी वहां पे लग जाती है कि मम्मी पापा जी होते तो ज्यादा अच्छा रहता, या इधर इनके पापा जी होते तो इधर भी अच्छा लगता। हालांकि बस पापा जी ने तो जीजा जी हर की शादी करी है इनके पापा जी ने, बाकी हम सब की शादी तो मम्मी ने ही की है आगे, मतलब इनकी मम्मी जो सास है हमारी उन्होंने ही की। और हमारे वाली साइड ये था कि बस मम्मी पापा जी ने अपनी, वैसे तो सारी जिम्मेदारियां मम्मी पापा जी ने बहुत अच्छे से पूरी कर दी थी, बस एक छोटू की हमारे की शादी रह गई थी। मेरा भाई जो है एक लास्ट जिम्मेदारी रह रही थी ये। और होते अगर जैसा जब वो सारी जिम्मेदारियां उठा रहा कर रहा सारा कुछ, तो देख के बहुत खुश होते। हालांकि खुश अब भी होंगे, मैं नहीं मानती कि मेरे मम्मी पापा जी कहीं गए हैं। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि जहाँ भी है मेरे मम्मी पापा जी वो हमें देख रहे और आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। बड़ों का तो आशीर्वाद रहता ही है। हाँ जी, सपने में कई बार पापा जी मम्मी जी दिख जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, और भगवान करे ठीक ही रहेगा आगे भी। तो ये शादियां हैं, अब पहले तो त्योहार ही हैं, त्योहार के बाद फिर आगे पहले तो त्योहार चल रहे हैं जी। हाँ। उसके बाद साथ साथ में थोड़ी शॉपिंग चल रही है। हाँ मतलब टूटवा सा ही हो रहा अभी काम। असल में त्योहार आ गए ना पहले हमारे, तो त्योहार पे काम लगा हुआ है। गांव में भी लग रहा ना, गांव में भी लग गया, इधर भी लग गया, उधर भी, अब तो सारी जगह काम ही काम लग रहा हमारा। तो इस तरीके से हो रहा, किसी को ना भी पता लगता हो तब भी पता लग जाएगा शादी है। शादी का तो ऐसे हो गया काम का कि सबसे पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी भी सारी चीज है। अब ये सारा कुछ हम भी कर लेते, हम भी लग जाते, लेकिन त्योहार बीच में आ गए तो पीयू के डैडी
रुक रहे हम अभी, मैं बस करवे तक का वेट है। करवे के बाद दनादन अब सारा खरीद का घेर देंगे, पीओ के रेडी ड्रेस से बना लिए हमारे। हम क्यों नहीं, मैं भी इसीलिए नहीं कर रही अभी कोई भी शादी की शॉपिंग अपने लिए, बच्चों के लिए या किसी के भी लिए, क्योंकि इनका साथ जरूरी है हर चीज में। और अभी ये व्यस्त इतने चल रहे हैं कि हमें इन्हें सब सुबह को देख के रात को ही देखने को ये मिलते हैं। अभी भी बीच में मैंने जबरदस्ती पकड़ के बुलाया, सुबह से फोन कर दी, मैं कहा आ जाओ एक गुड न्यूज शेयर करेंगे। सुबह से इन्होंने दोपहर कर दी, तब जाकर अभी ये काम हो पा रहा। खैर जी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही हमें आप लोगों को देनी थी, और प्लीज अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोगों के जीवन में अच्छा होने जा रहा है। वैसे तो अच्छा तो देखिए, ऊपर वाला कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं गलत करता, वो इंसान का नजरिया होता है कि वो अपने नजरिए के हिसाब से हर चीज को अच्छे या बुरे में करता है। पर ये जरूर मुझे अभी भी लगता है कि अगर मम्मी पापा जी और होते तो चीजें और ज्यादा खुशी के साथ आप लोगों के साथ शेयर होती है। उन चीजों को जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ज्यादा हमें कहाँ बढ़ना है, जो ऊपर वाले ने हमें काम दिया, हाँ, ये हमें काम दिया, ये हमारा एक धर्म है, तो जिम्मेदारी है, धर्म है, सब कुछ है। और ये काम ना जी किसी एक के करने से नहीं होने के, ना इधर वाली साइड ना हमारी वाली साइड, पूरा परिवार इन सबको मिलके करेगा, चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबकी इक्वल जिम्मेदारी है इन चीजों में। इसमें किसी का भी ये नहीं है कि किसी की कम है या किसी की ज्यादा है, सबकी इक्वल जिम्मेदारी है और सबके करने से ही होगा। और सभी ही बहुत खुश हैं इस चीज को लेके कि फाइनली अब जो ये शादियां हैं ये हमारी होने जा रही हैं, दोनों की ही, कन्हैया की भी और मेरे भाई की भी। तो सच में मतलब अंदर से इतनी खुशी होती है ना, कह नहीं सकते। मन में तो ये सोचा हुआ कि पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन करना तो है ही करना तो जो है वो करना ही है। बाकी अभी हमने कन्हैया के लिए भी कुछ शॉपिंग नहीं की, ज्यादा तो कुछ नहीं की, और मतलब जो चीज अच्छी लगती है वो उठा के ले आते हैं हम। तो ये हो रहा मतलब एक तरीके से तैयारी होती है वो नहीं हो रही अभी। लिखत वाले ना कि यहाँ ये चीज आ गई कि इस पे चलो ठीक है क्रॉस कर दो, ये चीज आ गई वो क्रॉस कर दो, वो वाली काम नहीं हुआ अभी। तो ये है, ये वहाँ पे यूज अभी तो मतलब अभी तो देखिए ये शादी वगैरह का भी हुआ है कि शादी है तो उसके बाद ही फिर ये त्योहार आ गए, तो उसके बाद ही फिर तैयारी होगी। बल्कि अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम बना था, जैसे बता रहा था मैं कि कपड़े लेने जाना चंडीगढ़ के, फिर वो भी हमने यही सोचा कि पहले त्योहार होने के बाद फिर हम आराम से ही करेंगे। नहीं, हमें ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ शादी वगैरह का, अभी तो हुआ ये 8-10 दिन पहले मान लो कि तैयारी होने लग रही या करने लग रही या कैसे भी शादी से रिलेटेड। अब तो दिन ऐसे लगे कि एक का कम होता जा, भले ही कैसे भी हो, लेकिन ये है कि जी सारा काम आराम से हो जाएगा। शांत रहने की जरूरत है, जितने हम एक्साइटेड हो जाए ना, जितने हम हाइपर हो जाए, जितने हम परेशान हो जाए, उससे मुझे ऐसा लगे कि काम और लेट हो जाए, क्योंकि उसमें हाथ पैर ही नहीं चलते। ज्यादा खुशी में भी हाथ पैर नहीं चलते हैं मेरे साथ तो यही हुआ। तो मैं जितना शांत रहेगा जो चीज कर सकूं, मैं उतनी हंस बोल के कर नहीं सकती वो काम। इसीलिए आपने ज्यादातर कभी मुझे देखा होगा कि मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो मैं ऐसे रहती हूँ जैसे मैं गुस्से में हूँ, पर मैं गुस्से में नहीं रहती, मैं सीरियस होकर काम करती हूँ। अगर मैं खुशी हूँ या दुख हूँ तो मेरे से फिर काम नहीं होता, इसलिए। तो खैर जी, सबके मिल बांटने से ये जिम्मेदारी है, भगवान ने एक शुभ काम हम लोगों के सामने रखा है और करने का हमें मौका दिया है, मौका ही मिला है। क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके रहते तो किसी चीज की चिंता या टेंशन होती ही नहीं। लेकिन हाँ, अब ये है कि इधर की साइड भी बड़े ही हैं हम लोग और इधर की साइड भी हम लोग बड़े ही हैं। जिनकी शादी है उनसे तो बड़े ही है, बाकियों से तो चाहे छोटे हो, लेकिन जिनकी शादी है दोनों की ही, उनसे तो बड़े हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़े वाला ताज हमारे भी सिर लगेगा इस बार। बिल्कुल नहीं, हमेशा ही लगता है मतलब सह परिवार मतलब जो बड़े वाला है तो थोड़ा सा अपने आप को जिम्मेदारी वाले भाव मिले। तनने को नहीं कहा है, तन के जिम्मेदारी नहीं आती। हाँ, जिम्मेदारी है भाई, सख्त जिम्मेदारी है जी। और ये ऐसी नहीं है कि मतलब ऐसे ही है। तो जी यही एक खुशखबरी आपको देनी थी। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। वही मैं दोबारा कहूंगी, मौका दिया है भगवान ने हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, और ये खुशियां बहुत मुश्किल से हमारे जीवन में आई हैं। तो बस ब्लेसिंग कीजिए भगवान से कि ये बनी रहें और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। आप लोगों का साथ रहेगा और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, या नहीं जी?
बिल्कुल। बाकी हमारे ऊपर वाले ने हमेशा साथ दिया ही हर चीज में, वो आगे भी ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखे, आप लोगों के ऊपर भी हमारे ऊपर भी। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को हम रोकते हैं यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ब्लेसिंग देना मत भूलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना मत भूलिए, जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।